नमस्कार, मैं अनूप तिवारी, राष्ट्रीय न्यूज चैनल से। आज हम खड़े हैं महावीर मंदिर पे, जहां पर आशा और उनका कार्यकर्ता लगातार हड़ताल पर हैं। वे अपनी मांगों पे अड़ी हुई हैं। लेकिन कहा जाता है कि जून के माह में उन्होंने 35 दिन की हड़ताल की थी। उस हड़ताल में अपनी शर्तें भी रखी गई थी, जो कि वहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी की सरकार ने वो शर्तें भी मानने के लिए तैयार हो गई थी। क्योंकि जो सरकार की तनख्वाह की बात हुई थी, क्योंकि उन्हें आपने कहा था कि हमारा वेतन भत्ता बढ़ाया जाए, तनख्वाह बढ़ाई जाए, जिस तनख्वाह को लेकर उन्होंने सहयोगियों के लिए जो कि मांग की थी 24,000 की, वो उनको 15,000 रुपये सैलरी देने की बात उन्होंने। लेकिन वहीं आशा कार्यकर्ताओं ने अपनी शर्तें भी मान ली थी। जो शासन ने उनको योजनाएं देने के लिए तनख्वाह की बात की थी, वो अपनी शर्तों पर कायम रह गए। लेकिन वहीं पर अभी जब धरातल पे हम देखते हैं, कोविड काल में जो कि लगातार प्रयास करने के बाद में अपने बाल बच्चों को भी, अपने परिवार को भी दांव पे लगाकर, जहां पर आशा और उषा कार्यकर्ताओं ने फील्ड में लगातार काम किया, क्योंकि अपनी परवाह न करके आम जनता की भलाई के लिए उन्होंने लगातार काम किया। उन्हें कैमरामैन से कहूँगा दिखाने का प्रयास करें। आज भी वो हड़ताल पर बैठी हैं, मुंह में के। क्यों? शासन अगर कहीं पर लाचार होता है, अगर ये फील्ड में काम करने वाले कार्यकर्ता है, अगर निकले तो कोविड की जो इतनी बड़ी गाइडलाइन है, कोविड के लिए जो लगातार टीकाकरण की बात कर रही है, महाअभियान चलाया जा रहा है, वो महाअभियान धरातल पे जीरो दिखाई देगा। फिर कहाँ तक कोविड को हम की बात करेंगे, तो कोविड सक्सेसफुल कहाँ तक बात करेंगे कि कोविड के टीकाकरण पूर्णतः हम लोगों को लगा दिया गया है। लेकिन क्योंकि छोटा कार्यकर्ता हमेशा दबला कुचला जाता है, जिस तरह के ये प्रमाण आपके सामने दिख रहा है कि ये प्रमाण में यहाँ पर वो अपनी मांगों को लेकर खड़ी हुई हैं, यही सब के। अब हमारे साथ में यहाँ पर हीरा जी भी हैं, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी से, उनसे पूछते हैं कि क्या मामला है, किस तरह की आप लोग पुनः आज हड़ताल पर बैठ गई, क्या दिक्कत है, क्या कहेंगे आप? देखिए, हम सभी बहनें यहाँ अपने अधिकार के लिए बैठे हैं। हम लोग कोविड गाइडलाइन का भी पालन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी सारी बहनें, क्योंकि धरातल पे काम करती रही हैं, अंतिम पंक्ति पे काम करती रही हैं, अंतिम पड़ाव पे काम करती रही हैं, तो उन्हें मालूम है कि हमें कोविड गाइडलाइन के पालन करते हुए ही हमें अपनी मांगों को, जो हमारी मांगे उचित है। अभी तक जब सरकार हम लोगों 35 दिवसीय हड़ताल हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय के द्वारा ये कहा गया था कि जो 24,000 की मांग सहयोगिनी बहन की थी, उसमें 15,000 सहयोगिनी बहन के लिए, और जो 18,000 की मांग आशा बहन के लिए थी, उसमें 10,000 आशा बहन के लिए सहमति बनी थी कि आप अपनी हड़ताल खत्म कर दीजिए। उसके बदले हम बहनों के लिए ये राशि उपलब्ध कराएंगे। 10 दिवस के अंदर राशि आप लोगों को मिल जाएगी। लेकिन आज दिनांक तक इतना समय गुजरने के बाद भी सीएम साहब सो रहे हैं, स्वास्थ्य मंत्री महोदय सो रहे हैं। कहीं ना कहीं भाजपा सरकार लाचार हो चुकी है। जहां एक तरफ मंत्री विधायकों की वेतन लाखों में जाती है, उनको आने जाने का भत्ता मिलता है, वहीं दूसरी तरफ हमारी आशा बहन को जो 33 रुपए की राशि, जैसे कि आपने बताया कि ये आशा और जो कार्यकर्ता है, उनको कितना भत्ता मिलता है, कैसे मिलता है, इसके बारे में जानते हैं। भत्ता नहीं मिलता है, ये सिर्फ कोविड काल के लिए एक राशि दी गई थी, जो 33 रुपए रोज की राशि थी, 16 रुपए सहयोगिनी बहन के लिए थी, जो कि हम बहनों के लिए सिर्फ टैक्सी का किराया भी पूरा नहीं पड़ता था। लेकिन सरकार को वो भी आशा बहनों के लिए भारी लगी। तो मैं उस सरकार से कहना चाहती हूँ, जो आप विधायक, सांसद सबको भत्ता देते हैं, पहले उनका उसमें से कम करके आशा बहनों को दे देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, क्या चला जाएगा। लेकिन जैसा कहा जाता है कि जो छोटे लोग होते हैं, जो छोटे कर्मचारी होते हैं, उनको हमेशा शोषण का शिकार होना पड़ता है। शिवराज सरकार एक तरफ ये कहती है कि महिला सशक्तिकरण, दूसरी तरफ ये कहती है कि महिला सुरक्षा की बात करती है, तीसरी तरफ ये कहती है कि महिला को हम आर्थिक रूप से मजबूत करेंगे। लेकिन उनकी ये तीनों नीतियां कहीं ना कहीं धरातल पे जीरो नजर आ रही हैं। आज हर नारी महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में कहीं भी नजर नहीं आ रही है। महिलाओं को दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। जब भी हम अपने अधिकार की मांग उठाते हैं, हम लोगों को गिरफ्तार करवा लिया जाता है। जैसे कि अगर मान लो आप लोग आज फिर बैठ गई, कल अगर ये हड़ताल पूरी नहीं हुई, आपकी मांगे पूरी नहीं हुई, फिर आगे की प्रक्रिया क्या है और आगे की क्या? देखिए, हम लोग तो बिल्कुल निकल पड़े हैं। हमारा आंदोलन हमेशा जारी रहेगा जब तक प्रशासन अपने किए हुए वादे पे, अपने वादे के खिलाफ गई है सरकार, क्योंकि ये वादा उन्हीं ने खुद किया था। वादा खिलाफी की है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय ने। और आज तो यह स्थिति बन गई कि जो 30 रुपए और 33 रुपए और 16 रुपए की राशि थी, वो भी छीन ली गई हम लोगों की। ये बताइए, महंगाई चरम सीमा पे है, दाल चीनी के भाव आसमान छू रहे हैं, आलू टमाटर प्याज के भाव आसमान छू रहे हैं। अरे ये आशा बहनें काम कैसे करेंगी? कहाँ से पोषण
खुद कुपोषण का शिकार हो रही है। सरकार इस बात का जवाब दे, कैसे आशा अपने परिवार का भरण पोषण करे। जी, ये थी हमारे साथ में हीरा जी, जिन्होंने स्पष्ट तौर पे बताया है कि अगर हम बहनें कैमरा में दिखाने का प्रयास करें, तालियां इनकी बातों पे बज रही। ये देखो नारे की बाजी, क्योंकि हकीकत सच्चाई यही है कि जो मंत्री, और उनका कहना है कि मंत्री, विधायक, बड़े बड़े सांसद जो लाखों रुपया यातायात पे लेके पेट्रोल डीजल पे खर्च करते हैं, अपनी सरकार पे बनाते हैं और अपना पैसा खर्च करते हैं, लेकिन वही ये आशा कार्यकर्ता जो धरातल पे, धरती पे काम कर रही हैं, हम लोगों की जान की सुरक्षा के लिए लगी हुई हैं ताकि टीकाकरण हो जाए, हमारा परिवार स्वच्छ हो जाए। लेकिन अगर वही निराश हैं तो आप ये हताहत मान सकते हैं कि इस योजना का या इस गाइडलाइन का या इस सरकार का क्या काम है कि जब बहनें अगर हड़ताल पे बैठ गई, क्योंकि अगर स्वास्थ्य नहीं है, सेवा नहीं है, क्योंकि वापस आप भी जानते हो कि कोरोना तीसरा वेव भी यहाँ सुर्खियों में आ गया, और ये कि ताकि WHO ने भी कह दिया है कि तीसरा कोरोना वेव आने वाली है। अगर ये बहनें वहाँ बैठ गई, अगर इनने यहाँ पर देख लिया कि अगर धरातल पे तीसरा वेव आ रहा है, तो प्रशासन को सुनना चाहिए, शासन को सुनना चाहिए, ताकि इन बहनों की मांगें पूरी करें और ताकि घर घर जाके जो वैक्सीनेशन का जो महाअभियान चला जा रहा है, ये एक तरह से सक्सेसफुल होगा। नहीं तो धरातल पे वापस जीरो, क्योंकि हम आपके नहीं, मंत्री विधायक के नहीं, क्योंकि पेट्रोल डीजल सब कुछ है, महंगाई का जमाना है, लेकिन उसके बाद में भी इन लोगों को 33 रुपया और मात्र लड़ाई 16 रुपये की बात आ रही है। अगर जो ये भत्ता बेचारी वहाँ तक पहुँचती हैं तो ये कौन करेगा? अगर वो अधिकार है तो उन्हें का प्रयास करना चाहिए और इन लोगों को बराबर, क्योंकि ये लोग धरती पे काम करती हैं, धरातल पे काम करती हैं। ताकि आप एक चीज़ और मैं बता दूं आपको कि गांव-गांव जाके कुपोषित बच्चों के लिए भी होता है, शासन योजना तो बहुत चला रही है कि कुपोषित मुक्त करना है। कि कुपोषित मुक्त कहाँ से होगा? जब जैसे कि अभी हीरा जी ने बताया कि कुपोषित मुक्त जब होगा, जब ये बहनें मुक्त होंगी, इन बहनों की पूरी कामयाब पूरी चीज़ होगी। क्योंकि अगर कुपोषित मुक्त अगर गाँव को करना है, बच्चों को करना है, तो कहीं ना कहीं इन बहनों का भी साथ शासन को देना ही पड़ेगा। ये एक विचारणीय सोचनी बात है। आगे देखते हैं कि ये लोगों की हड़ताल कब तक रहती है। हमारे साथ में छतरपुर तहसीलदार हैं शर्मा जी, उनसे जानते हैं कि किस तरह का ज्ञापन दिया गया और क्या इनकी मांगें थी, क्या कहना चाहेंगे सर? ये आज आशा कार्यकर्ता यहाँ पर हड़ताल पर बैठी हुई है, पहले भी बैठी हुई है, उसके बाद इतना उनका ऐसे सूचना 16 रुपये भत्ता भी होगा, क्या मामला है? आशा सहयोगी संगठन द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है कि कोविड की अनुदान राशि उनको मिल रही थी, वो पर्याप्त कम में है और अपर्याप्त है, और उसको बंद करने का भी निर्णय लिया गया है। तो इस मांग को शासन स्तर पर, चूँकि निर्णय शासन स्तर पर किया जाना है, तो इस मांग कलेक्टर और साफ के माध्यम से शासन को भेज दी जाएगी। सर आप किस तरह की मांग है? वो अब उसमें भी मांग में ज्ञापन भेज दिया जाएगा शासन। जी, ये थे अपने समाजी, इन्होंने स्पष्ट बताया कि मेरे पास जो आवेदन आया है, मैं वो यहाँ पर कलेक्टर के द्वारा मध्य प्रदेश शासन के पास में पहुँच जाएगा। उसके बाद में इसका क्या सॉल्यूशन होता है आगे की के बाद में